नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं इस वीडियो में क्लास 9th यूपी बोर्ड के छात्र हैं, उनके हिंदी विषय में निर्धारित मैथिली शरण गुप्त की कविता पंचवटी की व्याख्या लेकर के इस वीडियो में उपस्थित हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य में एक राष्ट्र कवि के रूप में ख्याति पा चुके हैं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्हें कविता पढ़ने और लिखने का जो शौक था वो उनको पिता से मिला। इनके पिता भी कविताएं लिखा करते थे। इन्हीं संस्कार के रूप में इनके जीवन में आई और इन्होंने अधिकतर जो इनकी रचनाएं हैं इसमें राष्ट्र के प्रति उदात्त प्रेम, राष्ट्रीय भावना, प्रकृति चित्रण, नारी का चित्रण, बहुत सारे इन्होंने विषय और क्षेत्रों को चुना है और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत भी किया और सन 1948 में आगरा विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि प्रदान की और 1958 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भी इन्हें डीलिट उपाधि से सम्मानित किया। जैसे कि मैंने बताया कि मैथिली शरण गुप्त को हिंदी साहित्य में राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना जो शुरुआत की थी भारत भारती, जो काफ़ी लोकप्रिय हुई और इसके पश्चात महावीर प्रसाद द्विवेदी के संकेत मात्र से या इनके कहने से इन्होंने रामायण की जो उपेक्षित महिला है उर्मिला का इन्होंने अपने काव्य में चित्रण किया और साकेत महाकाव्य की रचना की। इसमें नायिका जो है उर्मिला है, जो इनको वर्णन किया। ऐसे इस तरह से यशोधरा, जयद्रथ, भारत भारती, अनग, बहुत सारी पंचवटी, बहुत सारी रचनाएं रची और लगभग 40 रचनाओं का इन्होंने सृजन किया जो आज हम लोगों के बीच उपस्थित है। आज मैं उनके द्वारा लिखित पंचवटी कविता की व्याख्या इस वीडियो में करूंगा। पंचवटी कविता बहुत ही प्रसिद्ध है। इसकी एक एक पंक्ति जो है लोगों की जुबान पर अवस्थित है। आइए हम देखते हैं। पहले हम कविता का पाठ करेंगे। चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अमन और अंबल तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित दृढ़ के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तुरबे मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर पण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वशिला पर धीर भी निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धुरंधर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायु योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस्मत में वृत्ति वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के युग विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है पहरे जिसका उस कुटीर में क्या है धन, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। मृत्यु लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज यही है फिर क्यों वीर न हो पहरी, विजन देश से निशा से निश्चली माया ठहरी। क्या यही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या यही निशब्द निशा है, स्वच्छ सुमंद अंधवा निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलती है नियत नट के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप है, बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उन कुसदा सवेरा होने पर, और विराम दानी अपने संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तन जिससे उसका नया रूप झलकाता है। सरल तरल जिन तुम किरणों से हर्षित हर्षित होती है, अत आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजाने भूलों पर वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को बच्चों सा सदैव भाव से सीखती है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात,
वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधपूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्त होगी जन को इससे बढ़कर किस दिन की। और आर्य को राजभार तो वे प्रजारथ ही थारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको को मानव विसराएंगे। कर विचार लोका प्रकार का हमें न इससे होगा सो, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है नरक लोक। बहुत ही सरल कविता है, बहुत ही आसान भाषा में गुप्त जी ने लिखा है। इनकी भाषा खड़ी बोली है, इसमें माधुर्य गुण है और श्रृंगार जो है श्रृंगार रस इसमें है। आइए देखते हैं, कहीं कहीं शांत रस भी है। चारु चंद की चंचल क्रीड़ें खेल नहीं हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अमन और अंबल तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तिड़ के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरबी मंद पवन के झोंकों से। इस पंक्तियों में कवि ये कहता है, कवि ने इस पंक्तियों में चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन किया है। पंचवटी एक स्थान है, वहाँ पे उस समय रात्रि का वर्णन किया। कैसी रात्रि का? चांदनी रात की सुषमा या सौंदर्य का वर्णन किया है। कह रहे हैं चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल नहीं है जलथल में। चार मतलब होता सुंदर, चंद्र मतलब चंद्रमा, चंचल मतलब जो स्थिर ना हो, अस्थिर। खेल नहीं जलथल, कह रहे हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में क्रीड़ा कर रही है, यानी खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन अवन तल में। कह रहे हैं कि आसमान से लेकर धरती तक, अवन मतलब होता है धरती, अंबल तल होता है आकाश। कह रहे हैं कि धरती से लेकर के आसमान तक स्वच्छ चांदनी फैली हुई है और ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा की किरणें ने धरती पर कोई स्वच्छ रंग की चादर जो है फैला दी हो, ऐसा लग रहा है। पुलक पकड़ करती है धरती हरे तिड़ के नोकों से। इस समय जो रात्रि की सुंदरता है चांदनी रात में, ऐसा लगता है कि जो धरती पर हरे तिड़ मतलब हरे हरे जो घास हैं की नोकों से, कह रहे हैं जो धरती पर हरी हरी घास हैं उनकी जो नोक यानी इसका जो अग्रभाग, मान लीजिए घास है, इसका अग्रभाग, कह रहे हैं कि पुलक पकड़ करती है धरती हरे तिड़ के नोकों से। जो धरती पर हरे हरे घास हैं वो भी उनकी जो हरी घास की जो नोक है यानी इसके जो अग्रभाग है वो भी हिल करके अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रही है। यानी इस समय जो सुंदरता है रात्रि काल की और चांदनी रात की विशेष करके, उसमें जो हरी हरी घासें धरती पर हैं वो भी अपने अग्रभाग से हिल करके अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रहे हैं। यानी उन्हें भी इस समय जो दृश्य है, इस समय जो वातावरण है, उन्हें भी प्रिय लग रहा है। पुलक मतलब तब प्रसन्नता प्रकट करती मतलब जाहिर कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरबी मंद पवन के झोंकों से, और जो मंद मंद हवाएं चल रही हैं उन मंद हवाओं से उस वहाँ पर जो वृक्ष है धरती पर पंचवटी के पास, वह जो है मंद मंद हवाओं से जब उनके पत्ते हिलते हैं, ऐसा लगता है, कवि कहता है कि मानो वो भी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हों। यानी उन्हें भी यह जो रात्रिकालीन जो चांदनी रात है उनका सौंदर्य जो बता रहे हैं कि जो वृक्ष हैं और वृक्ष की जो में लगी जो पत्तियां हैं इनकी शाखाओं पे, जब हल्की हल्की हवा मंद मंद हवा चलती है, उन मंद की हवा के झोंकों से जब उनकी पत्तियां हिलती हैं, कभी कल्पना करता है, ऐसा लगता है कि वो भी प्रसन्नता के कारण झूम रहे हैं, यानी प्रसन्न हो रहे हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वशिला पर धीर भीर निर्भीक बना। कह रहे हैं कि पंचवटी की छाया में एक सुंदर सी पत्तों की कुटिया बनी हुई है। पड़ मतलब होता है पत्ते या पत्ते, कुटीर मतलब होता है कुटिया। कह रहे हैं पंचवटी की छाया में है सुंदर पड़ कुटीर बना। कवि कह रहा है कि पंचवटी की छाया में एक सुंदर से पत्तों की कुटिया बनी हुई है, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर भी निर्भीक बना, और उस कुटिया के सामने
ठीक सामने एक स्वच्छ पत्थर का शिला मतलब होता है पत्थर, करें एक स्वच्छ शिला एक स्वच्छ यानी साफ पत्थर रखा हुआ है, धीर वीर निर्भीक बना, जिस पर धैर्यशाली वीर और निडर उस पर जो है एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसका नाम है लक्ष्मण। जाग रहा यह कौन धुरंधर जबकि भुवन वर्ष होता है, उस स्वच्छ शिला पर जो धीर वीर निर्भीक यानी धीर मतलब धैर्यशाली, वीर मतलब वीर, निर्भीक मतलब निडर, वह जो है जबकि रात में सब लोग सो रहे हैं, रात का समय है, लेकिन वह जो है धनुर्धर जो धनुष बाण लिए हुए है जबकि भुवन वर्ष होता है, वह उस सम्मुख जिला पर बैठा हुआ है। और इस समय जो पूरा संसार है, भुवन वर्ष होता है जो पूरा संसार है, संसार के लोग सो रहे हैं, लेकिन यह कौन है जो धनुष बाण लेकर के उस सम्मुख शिला जो स्वच्छ शिला है उस पर धैर्य होकर के, निडर होकर के, वीर की तरह जो है बैठा हुआ है, ऐसा कौन है वो? भोगी कुसुमायत योगी सबना दृष्टिगत होता है, जो भोगी कुसुम ऐसा लगता है कि मानो कोई कामदेव रूपी योगी हो जो वहाँ पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी उसकी जो सुंदरता है वह कामदेव जैसे हैं, जैसे कामदेव देवता हैं जो प्रेम के देवता माने जाते हैं। कवि कह रहा है कि जो शिला पर बैठे हुए हैं लक्ष्मण जी वैसे लग रहे हैं जैसे कोई कामदेव जी हों और वह योगी के रूप में वहां पर बैठे हुए हों, ऐसा लग रहा है। आइए तीसरा देखते हैं। किस व्रत में व्रति वीर या निद्रा का यो त्याग किए? कवि जो है प्रश्न करता है, ये जो व्रति वीर, व्रति उसे कहते हैं जो व्रत का पालन करने, और व्रत का मतलब होता है संकल्प, व्रत का मतलब होता है संकल्प। कह रहे किस व्रत में व्रति वीर निद्रा का त्याग किए? कवि प्रश्न कर रहा है कि ये जो वीर है, जो व्रति वीर जो संकल्प धारण किया हुआ जो वीर है, यह किस व्रत में क्या संकल्प धारण किया हुआ है जो आज जो संसार के लोग सब सो रहे हैं और इस रात्रि में, घनघोर रात्रि में, शांत वातावरण में आज ये निद्रा का त्याग क्यों किए हैं, बल्कि सब सो रहे हैं, ये जग क्यों रहा है? राजभोग के योग में बैठा आज विराग लिए। जिस व्यक्ति को इसे देखने में ऐसा लगता है इस व्यक्ति को राजभोग यानी राज की सुख सुविधा लेना चाहिए थी, आज वह इस उम्र में जो इनकी उम्र है, यह उम्र उनकी थी कि राजभोग, भोग लिप्सा, सांसारिक सुख सुविधाओं का इन्हें आनंद लेना चाहिए था, लेकिन आज यह व्यक्ति जो है इन सभी चीज़ों से वैराग्य लिए हुए है और वैराग्य लेकर के इस जंगल में अकेला बैठा हुआ है। विपिन बोलता जंगल में अकेला बैठा हुआ है। बना हुआ है प्यारी उसका, जिसका कुटीर में क्या है धन, जिस कुटिया की वो पहरेदारी कर रहा है, आखिर उस कुटिया में ऐसा क्या धन है जो इस पंचवटी की छाया में जो कुटी बनी हुई है उस कुटिया में ऐसा क्या धन है जिसकी पहरेदारी वह इस सम्मुख शिला पर बैठकर कर रहा है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन मन है, जीवन है। आखिर इस कुटिया में क्या है? इसमें इन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा तन और पूरा मन पूरी तरह से उस कुटिया की रक्षा के लिए इन्होंने समर्पित कर दिया है। आखिर उसमें ऐसा क्या धन है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो जबकि रात में सब लोग सो रहे हैं और इस रात में अकेला बैठ करके निडर की तरह और वीर की तरह, धैर्यशाली की तरह धनुष बाण लिए हुए ऐसा क्या कुटिया में धन है इसकी रक्षा के लिए यह अपनी निद्रा का त्याग किए हुए है। इसकी उम्र जो है सुख सुविधाओं की भोगने की है, बल्कि उसे वैराग्य लेकर के अपना पूरा जीवन, अपना मन और अपना शरीर त्याग किए हुए है। फिर कभी आगे प्रश्न करता उत्तर देता है, मृत्यु लोक मालिन मेटने स्वाम संग जवाई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने कुटी आज अपनाई है। कवि कह रहा है कि मृत्यु लोक मालिन्य मेटने, मृत्यु लोक होता है ये पृथ्वी लोक, इसे पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक भी कहते हैं। मालिन्य मेटने स्वाम संग जवाई, मालिन्य मतलब होता है दोष। यहाँ मृत्यु लोक में जो बुराई है, इस पृथ्वी पर जो बुराई है, जो पाप है, मेटने उसे खत्म करने के लिए स्वामी संग जवाई है, जो अपने पति के साथ यहाँ पर आई हुई है। तीन लोक की लक्ष्मी ने कुटी आज अपनाई है, जो तीनों लोक की लक्ष्मी की जो अवतार है, सीता जी को लक्ष्मी का अवतार कहा जाता है। कह रहे हैं जो तीनों लोक की लक्ष्मी की जो अवतार है उन्हीं ने आज इस कुटिया को अपनाया, यानी वो कुटिया में रह रही हैं अपने स्वामी यानी श्री राम के साथ। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों
वीर न हो प्रहरी। कह रहे हैं कि वीर वंशों की मर्यादा होती है कि जब तक उनके शरीर में प्राण है तब तक उनकी जो बहु बेटियां होती हैं या भाभियाँ होती हैं, माँ होती हैं, उनकी इज्जत पर कोई आँच ना आने पाए। ये जो वीरों की विशेष ध्यान रखते कर रहे हैं। वीर वंश की लाज है ये, फिर वीर क्यों न हो प्रहरी। कह रहे वीरों की मर्यादा इसी है या कि वह अपने बहु बेटियों की रक्षा करे। आज जब खुद लक्ष्मी जी उस कुटिया में वास कर रही हैं तो स्वाभाविक है तो उनका जो पहरेदार होगा वो भी शक्तिशाली होगा। विजन दिए से निशा से निश्चरी माया ठहरी। विजन दिए से निर्जन, विजन मतलब एकांत, निशा से अभी रात बहुत बाकी है, निश्चरी माया ठहरी। और वह मायावी यहाँ राक्षस घूम रहे हैं, मायावी राक्षस घूम रहे हैं और रात भी बाकी है। विजन देह से एकांत जो है वहाँ पर एकांत है, कोई भी होल्ला एकदम शांत है, कोई वहाँ पर दिख नहीं रहा है। ऐसे में जो पहरेदारी करना कितना कठिन कार्य है लक्ष्मण जी के लिए। क्या यही स्वच्छ चांदनी है, क्या यही निस्तब्ध नशा? कवि कह रहा है कि हाँ यही स्वच्छ चांदनी है और यही निस्तब्ध मतलब होता है इसमें कहीं तनिक भी कोई आवाज ना हो, ऐसी रात्रि है। स्वच्छंद सुमंद गंध वहा, कह रहे हैं कि पूरी तरह से स्वच्छंद है गंधवा, जो वायु बह रही है, जो हल्की हल्की वायु बह रही है वह पूरी तरह से स्वच्छंद है, कोई बंदिशें नहीं है। निरानंद है कौन दिशा, और चारों तरफ जो चार दिशाओं में जो है जो वायु है आनंद रहित होकर के बह रही है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नट के कार्यकलाप। कवि ये कहना चाहता है कि नियत नट मतलब होता है कि जो समय का चक्र है, भले रात्रि हो गई है सब लोग सो रहे हों, लेकिन जो समय चक्र है वह कभी बंद नहीं होता है, वह निरंतर चलता रहता है। कह रहे बंद नहीं अब भी चलते हैं नेट करके कार्यकलाप, यानी जो समय चक्र है उसकी जो कार्यकलाप हैं वो कभी बंद नहीं होते, चाहे रात्रि हो, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, इसका कार्य जो है हमेशा चलता रहता, कभी रुकता नहीं है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, लेकिन ऐसे एकांत स्थान पर वो लक्ष्मण जी कितने शांत और चुपचाप वहां पर बैठे हुए हैं। फिर अगले उसमें है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तन जिसके उसका नया रूप झलकाता है। कह रहे हैं कि रात्रि जब होती है तो रात्रि जो है ओस के रूप में, कह रहे हैं बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। जब सब लोग सुबह उठते हैं आप देखते होंगे कि धरती पर ओस की बूंदें पड़ी रहती हैं। यहाँ कवि कह रहा है ओस की बूंदें बल्कि मोती की उपमा कर रहा है, वो मोती की तरह लगती हैं। कह रहे हैं है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। जब रात में सब सोए रहते हैं, जब सुबह उठते हैं तो धरती पर आप देखते होंगे कि बहुत सारे ओस की बूंदें धरती पर पड़ी रहती घासों पर। वसुंधरा मतलब धरती, मोती मतलब ओस, ओस को यहाँ पर इन्होंने मोती की उपमा दी है। के लिए मोती भी सफ़ेद होता है, ओस की बूंदें भी सफ़ेद होती हैं। सबके सोने पर यानी जो रात्रिकालीन चांदनी रात है, जब सब सोते रहते हैं, जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं, प्रातः काल से पूर्व की बात हो रही, प्रातः काल के पूर्व जब मनुष्य उठता है तो देखता है कि उसकी बूंदें पड़ी हुई हैं। रवि बटोर लेता उनको सदा सवेरा होने पर। जैसे ही प्रातः काल होता है तो जो सूर्य है वह सूर्य जो है उनको अपनी सुंदर रश्मियों से यानी सुंदर किरणों से खींच लेता है, यानी जब सूर्य का ताप या गर्मी जब पड़ती है तो उसको क्या करता है, सोख लेता है। और विरामदानी अपनी संध्या को जाता है। और सूर्य जो है जब वह शाम को जब ढलने लगता है तो वह अपना जो ओस की बूंदें धरती से लिया था वो जो है शाम को दे जाता है। शाम मतलब होता है यहाँ जो प्रहर है, शून्य श्याम तन जिसका नया रूप झलकाता है। और शाम जो है जब रात्रि आती है तो उसे आकाश में बिखेर देता है और वह सितारों की तरह दिखाई पड़ते हैं, जिससे जो रात्रि जो है अपना नया रूप जो है झलकाता, अपना नया रूप दिखाता है। कहने मतलब है कि ओस धरती पे गिरी, फिर सूर्य ने लिया, सूर्य ने संध्या कालीन को दिया और संध्या काल ने उसे अपने रूप को सजाया
और रूप से मतलब है कि जब आकाश में जब शाम होती है, जब रात्र शुरुआत होती है, आसमान में जो तारे दिखाई देते हैं, कभी कह मानो वही वो जो है उसकी बूंदें हैं, जिससे संध्या जो है अपने रूप को निखारती है। सरल तरल तीन कणों से हर्षित होती है। कह रहे हैं कि जो पृथ्वी पर जो ओस की बूंदें पड़ी थी, उन ओस की बूंदें जब हवा चलती है, उन हवाओं से ऐसा लगता है कि धरती अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। आत्मा प्रकृति हमारे साथ उन्हें सर होती है। अभी कभी कह रहा है कि जो प्रकृति है यह हमारे साथ आत्मीयता का भाव रखती है, हमारे साथ अपनापन का भाव रखती है। कह रहे हैं कि जब हम लोग खुश रहते हैं तो खुश रहती है, जब हम लोग रोते हैं वो भी रोती है। प्रकृति हमारे साथ वैसा व्यवहार करती है। कह रहे अनजाने भूल पौधे दम तो देती है। अगर हम प्रकृति से कुछ छेड़छाड़ करते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो मुझे दंड भी देती है, पर बूढ़ों को बच्चों सत्य भाव से देती है। और प्रकृति जो है एक माँ की तरह, इस प्रकार माँ जो है अपने छोटे बच्चों को सेती है, प्यार करती है और गलती करने पर डांटती है, उसी प्रकार यह जो प्रकृति है हम लोगों को प्यार भी करती है और समय समय पर फटकारती है अगर हम गलत करते हैं। पर बुढ़ों के सदैव भाव से देती है, वह बुढ़ों के साथ और बच्चों के साथ प्यार भी करती है। ये जो हमारी धरती है, ये हमारी जो प्रकृति है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवध पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्त होगी जन को इससे बढ़कर इस धन की। लक्ष्मण जो है बैठे बैठे शिला पर बैठ के सोच रहे हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। उन्हें श्री राम और सीता भाभी की सेवा करने में इतना आनंद आ रहा था कि उन्हें लगा ही नहीं कि 13 वर्ष कैसे बीत गए। उन्हें लग रहा है कि 13 वर्ष मानो कल की बात हो, अभी कल ही हम लोग अयोध्या से आए थे और आज 13 वर्ष हो गए। यानी 13 वर्ष इतनी अच्छी तरह से जल्दी बीत गए, उनको लग रहा है कि जैसे मानो कल की बात हो। उनको सेवा में अपने श्री राम भैया और भाभी की सेवा करने में उन्हें इतना आनंद मिल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि 13 साल उन्हें कैसे बीत गए उन्हें समझ नहीं आ रहा है। वन को आते देख हमें जब अतीत हुए तात, कह रहे हैं कि जब हम लोग जंगल की तरफ आ रहे थे, वन की तरफ आ रहे थे, तो हमारे जो पिता थे, तात मतलब पिता, हमारे पिता जो थे हम लोगों को देख करके कि हम लोग जंगल की तरफ जा रहे हैं, हम लोगों को वनवास मिला है 14 वर्ष का, तो सुन करके देख करके अचेत हो गए थे, बेहोश हो गए थे। अब वह समय निकट ही है जब अवधपुर हो वन की। कह रहे हैं कि लक्ष्मण सोच रहे हैं कि अब जो हम लोगों को 14 वर्ष का जो वनवास श्री राम को मिला था, अब उसका समय निकट ही आ रहा है। यानी वह समय जो है अब पूर्ण होने वाला है। यानी जो 14 वर्ष का वनवास हमारे पिताजी के द्वारा दिया गया था, अब उसका समय पूरा होने वाला है। किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। लेकिन लक्ष्मण अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं कि लेकिन इस आदमी की जन मतलब लक्ष्मण अब अपने कह रहे हैं कि लेकिन इस आदमी को इससे बढ़कर क्या प्राप्त चाहिए। जिस व्यक्ति को 14 वर्ष राम की और भाभी की सेवा करने का अवसर मिला, इससे बड़ा धन उसके लिए क्या हो सकता है। और आर्य को राजभार वे प्रजारथी धारेंगे। लक्ष्मण कह रहे हैं कि जो आर्य मतलब श्रेष्ठ, यहाँ श्रेष्ठ मतलब राम से है, जो हमारे श्रेष्ठ भ्राता जो राम है वो राज्य भारत प्रजारथी धारेंगे। जब 14 वर्ष वनवास बीत जाएगा, जो अयोध्या पहुंचेंगे तो राज सिंहासन ग्रहण करेंगे और वह राज सिंहासन जो है वह प्रजा के लिए धारण करेंगे, अपने लिए नहीं। कह रहे हैं राज भारत तो प्रजारथ ही धारेंगे। वह जो राज्य काज धारण करेंगे वह अपने लिए नहीं बल्कि प्रजा की सुरक्षा के लिए व्यस्त रहेंगे। हम सबको मानव बिसराएंगे। कह रहे हैं कि वो प्रजा की रक्षा में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि हम लोगों को भूल सा जाएंगे, यानी समय नहीं दे पाएंगे। कर विचार लोग और प्रकार का हमें नहीं सहकर। लक्ष्मण कहते हैं कोई बात नहीं, अगर राम लोगों की सेवा करें कि लोगों का उपकार करने से ऊपर हमारा हमसे मिले चाहे न मिले, लेकिन लोगों का उपकार होता रहे, उससे बढ़कर के हमारा सुख जरूरी नहीं है, लोगों का उपकार बहुत जरूरी होता है। कर विचार लोग प्रकार का हमें नहीं होगा शोक। अगर राम मुझसे नहीं मिलेंगे,
या राम से मिले में कई दिन हो जाएंगे तो मुझे इस प्रकार का कष्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जो व्यस्त रहेंगे वो लोगों की सेवा के लिए होंगे, तो हमें इनसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। फिर सोचते हैं कि पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है नर लोग। कह रहे जो पृथ्वी लोक है, जो मानव लोक है, क्या अपना भला खुद नहीं कर सकता? अगर आदमी खुद अपना भला करे, अपना समस्या खुद जो है खत्म करे, अपना हर एक व्यक्ति जो है अपनी समस्या खुद, जिसकी जीवन में समस्या आ रही है उसका हल वो खुद निकाले, तो संसार अपने आप जो है समस्या से मुक्त हो जाएगा और सभी जो है प्राणी खुश रहेंगे, आनंद रहेंगे, ये कहना चाहता है। तो मुझे उम्मीद है कि कविता जो है की व्याख्या आपको जरूर पसंद आई होगी। मैंने संकेत भी लिख दिया है, 4 चंद्र की लेकर के या नरक लोक मैथिली सर्वगुप्त पंचवटी कविता शीर्षक से है, क्लास 9th AP बोर्ड। तो बहुत ही आसान भाषा में है, आप पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, अपने आप व्याख्या आपको निकलती चली जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों यारों को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, जिससे ये भी जो है ज्ञान से लाभान्वित होते रहें और अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।